नमस्कार, सबको नमस्कार। बहुत नामांकन की प्रक्रिया आपने कंप्लीट की है, फिर से बड़े बड़े लोगों को आपने हफाने पर मजबूर करना है, क्या कुछ कहेंगे? ये तो मैं तो कुछ हूँ नहीं, ऐसा आपका जो मानना है, पर जब जनता का प्यार जिस तरह से है उससे निश्चित तौर पे जो आपने बात कही है वो 100% सही होगी और आप आएंगे जरूर। मतलब फिर से वो 2019 वाला जो मंजर है वो सामने आएगा, लेकिन इस बार सेकंड आने के लिए नहीं करेंगे, इस बार फर्स्ट आने के लिए करेंगे। आप निर्दलीय इस बार उतरे हैं मैदान में, जनता आपको क्यों वोट दे? देखिए, जनता के साथ हमारा लगातार जो जुड़ाव और उनके अच्छे बुरे में निरंतर उनके साथ, उनकी मुसीबतों में, उनके बुरे वक्त में हमेशा मैं खड़ा रहता हूं। और मेरा ये नहीं है क्योंकि मैं बड़ा एम्बिशियस हूं कि मुझे सत्ता का कोई लाभ लोलच है, लेकिन जिस तरह से सत्तासीन होने के उपरांत जो सत्ताधारी लोग होते हैं उनको जो काम जनता के हित के लिए करना चाहिए वो काम कहीं ना कहीं वो उस ट्रैक से भटक के अपने ऐशोआराम में लग जाते हैं। और इसलिए क्योंकि मैं, आप सभी को मालूम है कि मैं बहुत ही एक साधारण परिवार से हूं और निरंतर मेरे ऊपर किसी प्रकार का कोई राजनीतिक परिवार बड़ा हाथ नहीं है मेरे साथ। एक साधारण परिवार से निकल के इतनी बड़ी बड़ी पार्टियों को चुनौती देना, इतने बड़े बड़े दिग्गज नेताओं को उनकी नींद हराम करना, ये लोगों का प्यार है और इसलिए बार बार लोग चाहते हैं, तभी तो मैं मैदान में हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं लगता है प्रयास बारंबार करेंगे, एक दिन तो आएगा जब हम कामयाब होंगे। ऐसा नहीं, भाजपा कांग्रेस दोनों से मुकाबला है, सीधे सीधे कोई मुकाबला नहीं है किसी के साथ कोई मुकाबला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों पार्टियों का मैं बहुत मान सम्मान करता हूँ, लेकिन जहां तक जो उनके कैंडिडेट्स हैं, एक्चुअली मेरा ऐसा मानना है कि जो भी कैंडिडेट होता है वो जनता के हित के लिए होता है, जनता की भलाई के लिए होता है, जनता के काम करने के लिए होता है। लेकिन मैंने पहले जैसे कहा है, ये सारी उन चीज़ों को भूल के अपना मार्ग जो है वो दूसरी ट्रैक पे ले जाते हैं। इसलिए मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी इंटरनेशनल पार्टी है, कांग्रेस पार्टी नेशनल पार्टी है, और मैं यहाँ पे इन दोनों पार्टियों के समक्ष जो है वो बतौर आज़ाद प्रत्याशी जो है वो कंटेस्ट कर रहा हूँ। लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि जिस तरह से लोगों का प्यार, लोगों का आशीर्वाद मेरे साथ है, वो ही सत्ता में पहुंचाता है और वही सत्ता पे पहुंचाएगा। ये तो 1 तारीख को चुनाव है और 4 को जब रिजल्ट निकलेगा तभी पता चलेगा। नहीं, क्यों लेंगे नॉमिनेशन वापस? एक बात तो आप अपने मन में, और आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ समस्त जिनके मन में ये ऐसी वैसी बातें चल रही हैं, मैं कभी भी घबराता भी नहीं हूँ, डरता भी नहीं हूँ और झुकता भी नहीं हूँ। जो सच्ची बात है उसको मानना, उसको स्वीकार करना मेरा ध्येय है, और डर के आगे झुक जाना ऐसा नहीं है। बड़ी पार्टियों के समक्ष चुनाव हो रहा है, लेकिन चुनाव जो है वो एक प्रक्रिया है, लोकतांत्रिक प्रणाली है, उसके तहत लोगों ने मत करना, और मत जो है वो आदमी एक उसमें उसका अधिकार क्षेत्र है, उस अधिकार क्षेत्र के तहत करेगा। तो डर किस बात का है और किस बात के लिए हमने नॉमिनेशन फाइल करा? अगर नॉमिनेशन फाइल करना होता तो ऐसा नहीं है कि हमारे ऊपर किसी प्रकार की कोई बात नहीं थी, लेकिन सारी बातों को दरकिनार करके हमने एक ये ध्येय किया हुआ है कि हम जनता के लिए हैं और जनता के लिए ही काम करेंगे। और जनता इसमें कोई मेरा पर्सनल हित नहीं है कि मैं कहीं किसी के दबाव में आके झुक जाऊं या उसके एवज में नामांकन पत्र वापस, ऐसा कभी नहीं होगा। बार बार पार्टियां बदली गई है, कहीं ना कहीं मतदाता नाराज नहीं हुए? सर, कहाँ पार्टी बदली गई और किस पार्टी से मैं एमएलए विधायक रहा हूँ? आपके पास जवाब है? अभी मैंने पहले ये बात स्पष्ट की है कि मैं मैं एक ऐसे साधारण परिवार से आता हूँ। मेरे पारिवारिक जो वो है वो कोई राजनीतिक उसमें कोई वो नहीं, परिवेश में नहीं था। मैं तो एक संघर्षशील आदमी हूँ, गाँव से निकला हुआ आदमी हूँ, छोटा सा इंसान हूँ और मैं संघर्ष कर रहा हूँ। और जब आप तालाब के बीचों बीच डूब रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं सहारे की आप इच्छा करते हैं, डूबने की चेष्टा कोई नहीं करता है। मैं तो सहारा ही ले रहा हूँ। अगर जहां से मुझे लगता है कि मैं कहीं किसी ट्रैक पे आके मुझे कामयाबी मिलती है और उसके बाद मैं अगर दल बदल करता हूं तो मुझे निश्चित तौर पे आप कहेंगे कि मैं दल बदलू हूं। लेकिन जिन लोगों ने पूरी उम्र, जिनके पिताजी ने, जिनके खानदानी जो राजनेता थे, उन्होंने अपनी पार्टियां अपने महत्वाकांक्षा के लिए बदल दी हैं, और जब उनको लोगों ने मैंडेट दिया था और उसके बाद अपनी महत्वाकांक्षा थी उनकी कि मुझे क्या नहीं बनाया गया, मुझे इस पार्टी के अंदर वो क्यों चीज नहीं मिली, और उसकी एवज में उन्होंने पार्टी में इतना बड़ा हिमाचल प्रदेश की जनता के ऊपर पुनः एक बोझ डाला है। तो उसको कहते हैं भाई साहब दल बदल करना। मैंने कोई दल बदल नहीं किया है, ऐसा कुछ नहीं है। और आप
का ये जो प्रश्न है इसका यही जवाब है मुझे लगता है। थैंक यू। भाजपा प्रत्याशी से मतलब पूरी बात ये आ रही कि डॉक्टर अरविंद चौधरी भी चुनाव लड़ेंगे। लड़े भाई साहब, लोकतंत्र है, इसमें किसी को कोई मैं कौन होता हूँ किसी को मना करने के लिए। ठीक है चौधरी। अगर जो चुनाव लड़ना चाहता तो वो बड़ी अपनी इच्छा शक्ति से